आई वट सावित्री व्रत छै। वट सावित्री के पूजा कर रहल छी। ई सब सामग्री छै। पूजा कऽ कऽ आब हुनकर कथा शुरू करै छी। अहूँ सब कथा सुनू। आई वट सावित्री के व्रत के कथा। ई कथा सुनकर अहाँ की कथा पूर्ण भऽ सकैए। वट सावित्री व्रत कथा। ई सौभाग्यवती स्त्री के पर्व थिक। एहि दिन वट वृक्ष के पूजा होइत छै। स्त्री भोरे भोरे उठी स्नान कऽ कऽ केश धोइ छथिन। जल, मूली, रोली, चावल, गुड़, भीजल बादाम, फूल, धूप, दीप सँ वट वृक्ष के पूजा कयल जाइत छै आ ओकर चारो दिस काट सूत के धागा लपेटल जाइत छै। भीजल बादाम के वायना निकालि कऽ कयल जाइत छै। कतहु ई पर्व श्रेष्ठ कृष्ण त्रयोदशी सँ अमावस्या तक मनायल जाइत छै। ई व्रत स्त्री जाति अखंड सौभाग्यवती रहबाक कामना करैत छै। सुहागिन स्त्री नहा धोकर पूर्व श्रृंगार का सामूहिक रूप से पूजा करे जाय छथिन। वट वृक्ष के जड़ि पर जल चढ़ा रोली के छींटा लगायल जाय छै और पूजा के लेल आनंद सामग्री चढ़ा देल जाय छै। वृक्ष के नीचा घी के दीपक जलाकर काट सूत के हरदी से रंगल जाय छै। ई 108 54 17 7 परिक्रमा कयल जाय छै। जरूरी नहीं छै कि पूजा वृक्ष के होबाक चाही। जब तक वृक्ष उपलब्ध नहीं छै तैठाम यदि वृक्ष छै तऽ अहाँ सक्षम छी तऽ ठीक छै, नहीं तऽ वट वृक्ष के चित्र बनाकर ओकर पूजा कऽ सकै छी। एहि अवसर पर सत्यवान आ सावित्री के ई कथा कहल आ सुनल जाय छै। अहाँ सब सुनै जाय जाओ। बहुत समय पूर्व भद्र देश के अश्वपति नाम के एक परम ज्ञानी राजा छला। संतान प्राप्ति लेल पंडित लोकनिक अनुसार ओ भगवती सावित्री के आराधना केलखिन। एहि सँ हुनका एक कन्या के प्राप्ति भेल। हुनकर नाम राखल गेल सावित्री। सावित्री सर्वगुण संपन्न छलीह। जखन ओ विवाह के योग्य भेलखिन ता राजा हुनकर स्वयं वर चुनबाक लेल कहलखिन। एक दिन महर्षि नारद राजा अश्वपति के घर एलखिन। कखनो सावित्रियो अपन वर के चुनाव पर वापस एले। सावित्री नारद के आदर पूर्वक प्रणाम केलखिन। नारद जी पूछला पर सावित्री कहलखिन कि महाराज राजा च्युत राजा धूम्रसेन के आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान के अपन पति बनेबाक निश्चय केलक। तीनों लोक में भ्रमण कर नारद जी ओकरा भूत वर्तमान और भविष्य के देखि राजा से कहलखिन, राजन अहाँ की कन्या वर तलाश करऽ में निसंदेह अति परिश्रम केलक। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा छथिन। ओ सावित्री लेल सब प्रकार योग्य अछि, परंतु ओकरा में एकटा भारी दोष छै। ओ अल्प आयु छथिन और 1 वर्ष के पश्चात ओ मृत्यु के वरण करथिन। नारद जी वचन सुनि राजा सावित्री के कोनो दोसर खोजबाक लेल कहलखिन। दोसर वर खोजबाक कहलखिन, परंतु सावित्री दृढ़ भय कहलखिन जे जकरा एक बेर मौत सँ पति स्वीकार कऽ लेलहुँ चाहे जे होय हमर पति अछि। सावित्री एहि दृढ़ वचन के सुनी राजा एहि विवाह लेल राजी भऽ गेलखिन। सावित्री अपन सास ससुर स्वामी के सेवा करैत वन में रहऽ लगलखिन। नारद जी कथा अनुसार जखन सत्यवान के जीवन के 3 दिन शेष रह गेलखिन तखने से उपवास करऽ लगलखिन। तेसर दिन पितर की पूजा केलखिन। तत्पश्चात सास ससुर के आज्ञा लऽ कऽ सत्यवान संग जंगल चलि गेलखिन। सत्यवान लकड़ी कटबाक लेल एक वृक्ष पर चढ़लखिन, परंतु माथ दर्द होबाक कारण नीचा उतरि कऽ सावित्री के कोरा में माथ राखि कऽ सुति रहलखिन। तखने सावित्री देखलखिन जे यमराज हुनकर स्वामी के जीव निकालि जा रहल छथिन। सावित्री हुनका पाछा लागल देखिन। यमराज हुनका समझा बुझा कऽ वापस चलि जेबाक लेल कहलखिन। सावित्री कहलखिन, ई धर्मराज स्वामी के पाछा गेनाइ तऽ स्त्री के धर्म थी। पतिव्रत के प्रभाव और अहाँ के कृपा से हमर गति किया नहीं रोक सकै छी। सावित्री के धर्मयुक्त बात सुनकर धर्मराज प्रसन्न भऽ वरदान मांगल लेल कहलखिन। सावित्री अपन सास ससुर के आँखि वापिस देबाक वरदान मांगलखिन, मुदा धर्मराज पाछा नहीं छोड़लखिन। यमराज एहि बेर दोसर वरदान मांगबाक लेल कहलखिन। सावित्री सास ससुर के राज्य वापसी अपन पिता के स्वपुत्र के प्राप्ति वरदान मांगलखिन। यमराज तथा सुकर फेर आगा बढ़लखिन, किंतु सावित्री फेर उनका पाछा नहीं छोड़लखिन। यमराज एहि बेर सावित्री से अंतिम वरदान मांगलखिन। वरदान मांगल लेल कहलखिन।
सावित्री एहि बेर यमराज से स्वपुत्र प्राप्ति वरदान मांगा ले कहलखिन। सावित्री के पति भक्ति आ युक्तिपूर्ण वचन के बंधन में बंधलाक बाद यमराज सत्यवान के जीवन मुक्त करे पड़ले। सावित्री के वर दे यमराज अंतर ध्यान भ गेलखिन आ सावित्री पुनः वट वृक्ष के नीचा आबि गेलखिन। सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन के संचार भय गेलै। एहि प्रकार सावित्री अपन व्रत तथा धर्म के पालन कर ससुर कुल पितृकुल दुनू कल्याण के। जय मां सावित्री, जय मां सावित्री। मोर दिया वर लिया, मोर दिया वर लिया, मोर दिया वर लिया। अपना बर के सेहो पंखा होय गेलै। जब तक बर हेता उनका पंखा होय गेलै। हमरा पास वृक्ष छोड़ दे एना गला लगा। धन्यवाद, अहाँ सबके पसंद आयल है। ई बहुत काजक छै। जिनका पास नहीं छै कथा के पुस्तक के किछो, ई सुन के अपन व्रत कऽ